Good morning students, welcome to online classes by वंदना रावल यूट्यूब चैनल पर 10 वर्षों से रूरल एरिया में 100% रिजल्ट के साथ इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास 10th एंड 12th आरबीएससी बोर्ड के स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीएससी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी बुक 1 फ्रेंड बुक 12th इंग्लिश कंपलसरी बुक फर्स्ट लेसन 6 ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, पेज 41 से फर्स्ट पैराग्राफ से। द फर्स्ट थिंग विच अ स्कॉलर शुड बियर, जो एक फर्स्ट चीज़ है जो स्कॉलर को बियर करनी चाहिए, अपने दिमाग में सोचना चाहिए। डेट अ बुक ऑट नॉट टू बी रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, की बुक को सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ाया जाए। हाफ एजुकेटेड पर्सन और फॉर अम्यूजमेंट एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, जो आधे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, लेकिन हम उसे इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। दे आर इनकेपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग डीपर क्वालिटीज़, वो उसकी आंतरिक क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट प्रशंसा नहीं कर पाते हैं। दैट बिलोंग टू अ रियली ग्रेट लिटरेचर, जो कि एक महान साहित्य की होती हैं। बट अ यंग मैन हु हैज़ पास्ड थ्रू कोर्स ऑफ थ्रू अ कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, जिसने यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग की है, शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ, उसको अपने आप को अनुशासित करना चाहिए। एट एन अर्ली डे नेवर टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, कि वो कभी भी किताब को सिर्फ आनंद के लिए नहीं पढ़ेगा, टाइम पास के लिए नहीं पढ़ेगा। एंड वंस हैबिट ऑफ डिसिप्लिन, जब वो डिसिप्लिन हैज़ बीन फॉर्म्ड हो जाएगा, ही विल फाइंड इट, तो वो पाएगा कि इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, कि सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए पढ़ना इम्पॉसिबल है। ही विल देन इम्पेशेंटली थ्रो डाउन, फिर वो थ्रो डाउन एनी बुक फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन, जो उसके पास नहीं इंटेलेक्चुअल फूड, कि उसको सिर्फ मानसिक तृप्ति के लिए ही वो मानसिक तृप्ति के लिए ही बुक चाहिए। एनी बुक विच डज नॉट मेक एन अपील, जो बुक उसे अपील नहीं करती है टू हायर इमोशंस, जो उसके इमोशन को और उसके इंटेलेक्ट को। बट ऑन अदर हैंड देन द हैबिट ऑफ रीडिंग अम्यूजमेंट बिकम्स विद, जो हैबिट ऑफ रीडिंग अम्यूजमेंट है, बिकम्स विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल के एग्जैक्ट द सेम काइंड उसी तरह है। हैबिट ऑफ वाइन ड्रिंकिंग और ओपियम स्मोकिंग, चाहे हमारी वाइन पीने की आदत हो या हमारे अफीम खाने की हो, इट इज़ लाइक अ नैरकोटिक, या फिर हमें सिगरेट पीने की हो। समथिंग दैट हेल्प्स, वो हमारा टाइम पास हो सकता है। समथिंग दैट कीप्स अस परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, जो हमें किसी स्वप्न लोक में ले जाए। समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी ऑफ थॉट, जो हमारी थोड़ी देर के लिए हमारी कैपेसिटी ऑफ थॉट को अलग दिशा में ले जाए। गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू सरफेस पार्ट्स ऑफ माइंड, और जो दिमाग की सतह का ये एक्सरसाइज करें। एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग ऑफ फीलिंग हायर फैकल्टीज ऑफ पर्सपेशन एम्प्लॉयड, और हम उसके लिविंग डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग, और हम उसकी गहराइयों को महसूस करें। हायर फैकल्टीज़, जो हायर फैकल्टीज़ है परसेप्शन एम्प्लॉयड, जो काम की हैं। द टेस्ट ऑफ ग्रेट बुक इज़ वेदर वी वांट टू रीड, जो टेस्ट हमारा ग्रेट बुक का है, पढ़ने का, रीड का, वी वांट टू रीड, जिसे हम पढ़ना चाहते हैं। वंस और मोर देन वंस, कि हम एक बार नहीं बल्कि उसे एक से अधिक बार पढ़ना चाहते हैं, बार बार पढ़ना चाहते हैं। एनी रियली ग्रेट बुक वी वांट टू रीड, जो ग्रेट बुक है हम उसे पढ़ना चाहते हैं सेकेंड टाइम, दूसरी बार भी। इवन मोर देन वी वांटेड टू रीड इट फर्स्ट टाइम, जितना कि हमें पहली बार उसे पढ़ने की इच्छा थी, उससे भी ज़्यादा हमारी दूसरी टाइम होगी। बट एवरी एडिशनल टाइम, जो भी अतिरिक्त समय उसे देते हैं, दैट वी रीड वी फाइंड न्यू मीनिंग, तो हमें उसमें अलग अलग मीनिंग मिलेंगे। जब भी हम पढ़ेंगे उसमें नया मीनिंग मिलेंगे। एंड न्यू ब्यूटी इन इट, और उसमें सौंदर्य भी अलग ही मिलेगा हमें लिटरेचर का। अ बुक दैट पर्सन ऑफ एजुकेशन और गुड टेस्ट, जो एक शिक्षित व्यक्ति है और जिसका अच्छा टेस्ट है, नॉट केयर टू रीड
मोर देन वंस इज़ वेरी प्रोबेबली नॉट वर्थ मच। जो एक से बाद दोबारा नहीं पढ़ता वो ज़्यादा उसकी योग्यता नहीं जानता है साहित्य की। बट वी कैन नॉट कंसिडर द जजमेंट, लेकिन हम ये जजमेंट नहीं कर सकते ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल इनफेलिबल। द ओपिनियन दैट मेक्स बुक ग्रेट, जो ओपिनियन बुक्स को ग्रेट बनाता है मस्ट बी ओपिनियन ऑफ मेनी, जो सबका अधिक लोगों का ओपिनियन होना चाहिए, एक का ओपिनियन नहीं होता। फॉर इवन ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स, यहाँ तक कि जो महान आलोचक हैं वो भी एप्ट टू हैव सर्टेन डलनेस, उनके अंदर भी सर्टेन डलनेस होती है। कार्लाइल फॉर एग्जांपल, जैसे कि कार्लाइल थे, कुड नॉट एंड्योर ब्राउनिंग, और जो ब्राउनिंग को भी एंड्योर नहीं कर पाते। बायरन कुड नॉट एंड्योर सम ऑफ ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स, वो कुछ इंग्लिश पोएट्स थे। अ मैन मस्ट बी मैनी साइडेड, एक व्यक्ति बहुमुखी हो सकता है। अटर ट्रस्ट वर्दी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स, कई बुक को पढ़ के जब वो अपना ओपिनियन बनाता है। वी मे डाउट द जजमेंट ऑफ सिंगल क्रिटिक एट टाइम्स, हम एक ही क्रिटिक के ऊपर डाउट कर सकते हैं, उसकी आलोचना के ऊपर। बट देयर इज़ नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है रिगार्ड द जजमेंट ऑफ जनरेशन, जो कि जनरेशन्स का जजमेंट होता है। इवन इफ़ वी कैन नॉट एट वंस परसीव एनीथिंग गुड, यहाँ तक कि हम फटाफट कुछ अच्छा परसीव नहीं कर पाते हैं बुक में। विच हैज़ बीन एडमायर्ड और प्रेस्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ ईयर, जिसे सालों से सैकड़ों सालों से लोगों ने प्रशंसा की हो, जिसकी वी मे बी श्योर दैट बाय ट्राइंग, हम इससे श्योर हैं कि ट्राइंग करके, बाय स्टडिंग इट केयरफुली, हम उसे ध्यान से स्टडी करेंगे। वी शैल एट लीस्ट बी एबल टू फील द रीज़न ऑफ दिस एडमायरेशन एंड प्रेस, कि भाई इसकी प्रशंसा का क्या कारण था। द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज फॉर पुअर मैन, जो गरीबों के लिए लाइब्रेरी का मतलब वुड बी लाइब्रेरी एंटायरली कंपोज्ड ऑफ सच ग्रेट बुक्स, जो इन सब बुक्स को रहती है। ओनली बुक्स विच हैव पास्ड द टेस्ट ऑफ टाइम, जो टेस्ट ऑफ टाइम पास कर चुकी हैं। देन दिस वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड, ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड होगा फॉर अस इन चॉइस ऑफ रीडिंग की चॉइस में। वी शुड रीड ओनली बुक्स वी वांट टू रीड, हमें वही बुक पढ़नी चाहिए जो हमें पढ़ना चाहिए। मोर देन वंस, जिसे हम एक से ज़्यादा बार पढ़ सकते हैं। नॉट शुड वी बाय एंड अदर्स, कि एक किताब खरीदी, पढ़ी, पटक दी, फिर दूसरी खरीदी। अनलेस वी हैव सम स्पेशल रीज़न, जब तक कि हमारे पास कोई स्पेशल रीज़न नहीं हो फॉर सो इन्वेस्टिंग मनी, ये मनी वेस्ट करने का बुक्स खरीदने में। द सेकेंड फैक्ट, डिमांडिंग अटेंशन इज़ जनरल कैरेक्टर, जो डिमांडिंग अटेंशन है वो जनरल कैरेक्टर है। वैल्यू दैट लाइज हिडन विद इन ऑल, जो कि छुपा हुआ है इसके अंदर विद इन ऑल सच ग्रेट बुक्स, इन महान किताबों के अंदर। दे नेवर बिकम ओल्ड, देयर यूथ इज़ इमोर्टल, वो किताबें जो कभी भी पुरानी नहीं होती है, जिनका यौवन हमेशा बना रहता है। द ग्रेट बुक इज़ नॉट एप्ट टू बी कॉम्प्रीहेंडेड बाय यंग पर्सन, ग्रेट बुक वो नहीं होती जो सिर्फ युवा व्यक्तियों को पसंद हो एट द फर्स्ट रीडिंग, पहली बार में, एक्सेप्ट इन अ सुपरफिशियल वे। ओनली द सरफेस द नरेटिव इज़ ऑब्जर्व्ड एंड एन्जॉयड। नो यंग मैन कैन पॉसिबली सी, कोई भी यंग मैन संभवतः नहीं देख पाएगा फर्स्ट रीडिंग क्वालिटीज़, पहली बार पढ़ने में क्वालिटीज़ ऑफ ग्रेट बुक्स की क्वालिटीज़ को। रिमेंबर दैट इट हैज़ टेकन ह्यूमैनिटी इन मेनी केसेस, कि मानवता ने कई केसेस में हंड्रेड्स ऑफ ईयर, सैकड़ों साल लिए, टू फाइंड आउट दैट देयर इज़ इन सच अ बुक, कि उस किताब में। बट अकॉर्डिंग टू मैंस एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन जो मानव जीवन के अनुभव हैं, द टेक्स्ट विल अनफोल्ड, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो अनफोल्ड खोलेगा मीनिंग टू हिम, उसके लिए उसके अर्थ बताएगा। द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18, जो बुक हमें 18 वर्ष की उम्र में आनंद देती थी। इफ़ इट बी रीड इट बी गुड बुक, अगर ये गुड बुक होती, विल डिलाइट एज मच एज मोर एट 25, जब हम 25 में होते तब भी हमें उतना ही आनंद देती। एंड इट विल प्रूव लाइक अ न्यू बुक, और ये हमें नई किताब जैसी ही लगे। टू अस 30 ईयर्स ऑफ एज, जब हम 30 साल के हो जब पढ़े तब भी हमें ये वैसी ही लगनी चाहिए। एट 40, और जब हम 40 के हों, शेल वी रीड इट, हम इसे पढ़ेंगे वंडरिंग वाई वी नेवर सा हाउ ब्यूटिफुल इट वाज बिफोर, फिर हमें आश्चर्य होगा कि इसके अंदर जो सौंदर्य आज हमें नज़र आ रहा है ये हमें पहले क्यों नहीं नज़र आया।
एट 50 और 60, और जब हम 50 के होंगे, 60 के होंगे, एट द सेम फैक्ट विल रिपीट देमसेल्फ, फिर हमें उसमें अलग ही सौंदर्य नया नज़र आने लगेगा। अ ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। जो ग्रेट बुक्स होती हैं वो दिमाग रीडर्स के माइंड में अपना प्रोपोर्शन बना लेती हैं, और उसके अंदर वो हमेशा जब भी पढ़ता है उसे नया ही सौंदर्य नज़र आता है। लैफ्केडियोन, इसी के साथ ये लेसन हमारा समाप्त होता है। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यूट्यूब पर चैनल वंदना रावल। थैंक्स।